एक पर्सन है, उसने 2 से 11 साल की बच्चियों को किडनैप करके एज एन रेप किया। ओके। हाँ, रेप भी करने से पहले उनको नियर बाय लेके गया, झाड़ियों में चॉकलेट के बहाने मर्डर किया, देन बॉडी के साथ रेप किया। अब सोचिए लोग इस हद तक मतलब जा रहे हैं, तो हम सेफ्टी का क्या बोले। और इस जो हमारा मिशन बोलो, हमको लगता है कि एज एन कहीं पर भी अगर हमको लीगल वे में गवर्नमेंट केयर लगी तो हमारी हेल्प जरूर करेंगे करके। नमस्ते सर, सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए। नमस्ते। कंपनी से पहले मैं थोड़ा सा हमारे बारे में बताता हूँ। जी जी जरूर। है ना। मेरा नाम यासिर हुसैन है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। देन हमने मतलब हम मीन्स मेरे साथ मेरा एक पार्टनर है जो महाराष्ट्र के रिटायर्ड सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, विक्रम बोके। पुणे से वो बिलोंग करते हैं। साथ में अमरावती में भी उनका एक घर है। जी। हम दोनों ने मिलके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है जिसका नाम है प्राइवेट लिमिटेड। इसमें से जो मीन्स उन्हीं का नाम है। नाइस। और ये कंपनी हमने रिसेंट में लॉन्च किया है, तकरीबन 1.5-2 महीना पहले। और इस कंपनी को लॉन्च करने का पर्पस ये था कि जो बच्चों के किडनैपिंग हो रहे हैं बड़े पैमाने पे या बड़े तादाद में, उसके लिए कुछ हल हम निकाल के दे रहे। उसी के हेतु पे हमने ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है। तो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस सर फॉर न्यू कंपनी। मैं 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ रिगार्डिंग आईडी कार्ड फॉर मतलब सेफ्टी, बच्चों के सेफ्टी के लिए, ठीक है? जी। तो आईडी कार्ड ट्रैकर से उसको आपने क्यों चूज किया है? मतलब देखिए कैसा होता है कि जनरली आप नर्सरी का एक कोई बच्चा ले लो, स्कूल का या KG1 का या 4th स्टैंडर्ड तक के का, वो बच्चों के पास में ऐसा कोई भी साधन या डिवाइस नहीं है कि पेरेंट्स उनको वॉच कर सके। तो इसमें होता ऐसा है कि अगरचे बच्चा ये डिवाइस पास में रख रहा है, आईडी कार्ड के रूप में बोलो या कोई हिडन तरीके से बोलो, तो बच्चे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पेरेंट्स का कंप्लीट वॉच वो बच्चे पे है कि बच्चे का मूविंग किधर है, वो जिस गाड़ी में जा रहा है वो गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो कौन कौन से रोड से जा रहा है, ETC। इसमें बहुत सारे पार्ट है। इस चीज के लिए हमने इसको एज एन आईडी कार्ड के रूप में दिया है कि बच्चे के पास में वो परमानेंटली रहे। फॉर बच्चे की सेफ्टी के लिए। जी। आपको क्या लगता है सर कि महाराष्ट्र सरकार आपको कहाँ सहयोग कर सकती है इस डिवाइस के कारण? आईडी कार्ड के लिए कहाँ पे सहयोग मिल सकता है? अगर हम गवर्नमेंट के सपोर्ट के बारे में बात करें तो उसके पहले हमने कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक की जी। कुछ सीनियर लेवल के पुलिस इंस्पेक्टर के साथ में बैठक की। कुछ इसमें बट कुछ खामियां थी वो हमने कंप्लीट की, है ना। तो पहले हम इसको 2-3 महीने का ट्रायल लेंगे, इसको मार्केट में डाल के एज एन क्या प्लस क्या माइनस क्या इश्यूज आते हैं उस पर एक बार रिसर्च करेंगे ना। देन ये सारा प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारी है उनको हमारा प्रोजेक्ट इतना पसंद आया है कि वो एज एन हमारे साथ में इस सिलसिले में कंटिन्यू जुड़े हैं। अगर जब कुछ अनहोनी होती है तो सपोर्ट करने के लिए हम तो चाहेंगे कि ऐसी कोई चीजें ना हो। बट मार्केट के हालात अभी ऐसे है कि आप न्यूज पर भी देखोगे तो एज एन हर दिन नियर बाय 200 के आसपास बच्चे किडनैप होते जा रहे हैं। जी जी। है ना। और ये जो रेशियो है ये एज एन पूरी सभी के लिए ओपन किया हुआ है, ये कोई हिडन नहीं है। और इसमें बच्चों के साथ में किडनैप होने के बाद क्या होता है ये भी आपको न्यूज में मिल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपके दिल्ली का कि एज एन एक पर्सन है, उसने 2 से 11 साल की बच्चियों को किडनैप करके एज एन रेप किया। हाँ, रेप भी करने से पहले उनको नियर बाय लेके गया, झाड़ियों में चॉकलेट के बहाने मर्डर किया, देन बॉडी के साथ रेप किया। अब सोचिए लोग इस हद तक मतलब जा रहे हैं, तो हम सेफ्टी का क्या बोले। तो इसलिए ये डिवाइस उनके पास में कंटिन्यू रहेगा कि हम बच्चे पे वॉच करें, खेलने गया है, ट्यूशन गया है, या व्हाटएवर कहाँ पे। और इस जो हमारा मिशन बोलो, हमको लगता है कि एज एन कहीं पर भी अगर हमको लीगल वे में गवर्नमेंट केयर लगी तो हमारी हेल्प जरूर करेंगे करके।
बहुत अच्छा है सर, आप इतना सोच रहे हैं। विक्टर के साथ क्या लगता है आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे जो आप जी सोच रहे हैं? ऑब्वियसली कैसा है ना, जैसे पिक्चर से जब से मैं कांटेक्ट में आया हूँ हम्म, और जो चीज़ें हमने जज की है हम्म, एज एन पिक्चर के एमडी को लेके, स्टाफ को लेके या सर्विस को लेके, तो वो मुझे एक्सलेंट लगा है, काफ़ी अच्छे हद तक बहुत पॉजिटिव लगा। और मेन कैसा होता है, प्रोडक्ट बेचना है तो नहीं होता है, मेन होता है कि सामने वाले को सर्विस भी जाए और उसका वो पर्पस भी सॉल्व हो कि जिस पर्पस के लिए उसने वो डिवाइस परचेस किया है, जी और उस सारी चीजों के लिए पिक्टर की कंपनी एक सक्षम है करने के लिए। तो हमको आशा है कि एज एन पिक्टर के साथ हम हर वो चीज कर सकते हैं जो हमने इस मिशन में सोची है। आगे आपको किन किन ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट चाहिए होगा? देखिए, इसके लिए तो हमको पहले मार्केट का एक बार पॉजिटिव ट्रायल लेना है हम्म, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इसमें माइनस पॉइंट आते हैं। जी, कि मान लो ये लोकेशन या ट्रैकर सही से वर्क करता है, हम्म, लोकेशन सही से देता है। अदरवाइज होता कैसा है कि कुछ नेटवर्क सही ना मिलने से उसने 400-500 मीटर का लोकेशन और कहीं दे दिया, हम्म, और इस बीच में कोई गवर्नमेंट एजेंसी को उसकी हेल्प लग रही, हम्म, तो वहाँ पे कुछ चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। जी जी, तो बेस्ट है कि हम पहले इसको थोड़ा सा ट्रायल ले लें, क्या इसमें प्लस माइनस वो क्लियर कर ले। देन गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े एजेंसी है उनके अधिकारियों से हम राय लें कि इसमें और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमारे ज्यादा बेहतर होगा। ओके सर, सवाल मेरा यही पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच टू चूजिंग वेलकम। विक्टर टेलीमेटिक्स। जी जी।